नमस्कार मित्रों, मैं हूं नाइटन भानु और आपका इस चैनल पे स्वागत है। मित्रों, हम लोग क्लास 11th के कंप्यूटर साइंस एनसीईआरटी सीरीज़ में चल रहे हैं। ठीक है, उसका पहला चैप्टर देख रहे हैं जिसका ये छठा पार्ट है। पिछला दो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया था। अभी हम लोग क्या करेंगे, जो एनसीईआरटी में टॉपिक्स बने हुए हैं उसके हिसाब से चलेंगे और हर टॉपिक का अलग अलग वीडियो रहेगा। ठीक है, पिछले में क्या था कि हमने एक दो टॉपिक को कंबाइन करने की कोशिश किया था, बट वो थोड़ा लंबा हो जा रहा था वीडियो, तो उसको शॉर्ट रखने के लिए हम लोग टॉपिक वाइज चलेंगे। कोई 10 मिनट में, कोई 15 मिनट, कोई 20 मिनट, जैसा जैसा लंबा लंबा टॉपिक होगा उस हिसाब से उसका लेंथ भी होगा, वीडियो का लेंथ होगा। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करें। आप पहली बार आए हैं तो मोस्ट वेलकम, और आप बार बार आ रहे हैं तो आपको और मोस्ट वेलकम। ठीक है, चलिए आते हैं इस पर। हम लोग डेटा इन्फॉर्मेशन में, ठीक है, तो डेटा इन्फॉर्मेशन में पहला जो अपना टर्म है वो क्या है? डेटा है। क्या है? डेटा। ठीक है, पहला टर्म क्या है? डेटा है। अब ये डेटा होता क्या है? ठीक है, कंप्यूटर के लिए, फॉर कंप्यूटर एवरीथिंग इज डेटा। ठीक है, हर चीज़ जो होता है वो डेटा होता है। एवरीथिंग इज डेटा। ठीक, पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या हो गया? मैंने इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? तो हम लोग बोल सकते हैं कि इंस्ट्रक्शन। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं इसको। ठीक है, सॉन्ग्स हो गया, ऑडियो हो गया या फिर वीडियो हो गया। ठीक है, पिक्चर्स हो गए। ठीक है, पिक्चर्स के अलावा डॉक्यूमेंट्स हो गया, डॉक्स एंड रॉ फैक्ट्स। ठीक है, तो सारे ये सब डेटा में आ सकते हैं। तो कहीं आपको सवाल में आ सकता है कि इनमें से कौन सा डेटा है, तो आपको घबराना नहीं है। जो भी कंप्यूटर का इनपुट में जाता है दैट इज डेटा। ठीक है, अब ये क्या होता है कि ये बाइनरी फॉर्म में स्टोर होता है। ये हम लोग बात कर चुके हैं, स्टोर्ड बाइनरी फॉर्म में। बाइनरी फॉर्म क्या होता है अपना? बाइनरी फॉर्म अपना 0 होता है और 1 होता है। ठीक, इसके बाद ये डेटा जो है वो 3 तरीके का होता है। कितने तरीके का होता है डेटा? 3 तरीके का होता है। पहला होता है अपना स्ट्रक्चर्ड डेटा। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड। ठीक, दूसरा क्या हो सकता है? अनस्ट्रक्चर्ड होता है। ठीक है, और तीसरा क्या होता है अपना? सेमी स्ट्रक्चर्ड होता है। ठीक है, स्पेलिंग पूरा लिख लीजिएगा, जब हम आएंगे उसको तो उसको पूरा कर देंगे, फिलहाल के लिए उतना ही रहने देते हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर्ड डेटा जो है हमारा, ये अपना टैबुलर फॉर्म में होता है। क्या होता है? टैब्यूलर फॉर्म में होता है। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड होता है बेसिकली। असेंडिंग में होगा या डिसेंडिंग में होगा, उस तरह की बातें टैबुलर फॉर्म में ऑर्गेनाइज्ड होता है। पहला तो ये हो गया। ठीक है, इसको समझना आसान होता है, इजी टू कॉम्प्रीहेंड, या डिकोड करना, कॉम्प्रीहेंड। ठीक है, इसके बाद और क्या होता है? इट फॉलोज स्ट्रिक्ट रिकॉर्ड स्ट्रक्चर फॉलो करता है। रिकॉर्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, जो भी स्ट्रक्चर होगा ना उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करेगा। ठीक है, अब ऐसे जैसे 1 2 3 4 आप एक लाइन से आप एंट्री चढ़ाते जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि 3 2 के पहले आ जाए, राइट? तो वो जो स्ट्रिक्ट रिकॉर्ड स्ट्रक्चर है उसी को फॉलो करेगा। ठीक है, इसका एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं। कहाँ कहाँ पर स्ट्रक्चर डेटा देखने के लिए मिलता है? तो ये हमको देखने के लिए मिलता है सेल्स ट्रांजेक्शन में। सेल्स ट्रांजेक्शन, रिएक्शन इज ट्रांजेक्शन, राइट? रेल टिकट बुकिंग में, रेलवे का जो टिकट होता है, ठीक है, इसका बुकिंग में हमको देखने के लिए मिलता है। एटीएम ट्रांजेक्शन में होता है। अपने अपने कभी पासबुक देखा होगा तो ऐसा तो होता नहीं कभी कि मतलब आगे का डेट पीछे लिखा हुआ हो, पीछे का डेट आगे लिखा हो, एक वो पर्टिकुलर लाइन में ही होते हैं। जैसे जैसे डेट आता है वैसे वैसे उसी लाइन में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए अपना, क्या है? स्ट्रक्चर्ड डेटा है। नेक्स्ट क्या है अपना? स्ट्रक्चर्ड डेटा, सॉरी अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है। ठीक है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में ये तो पहले हमको पहला ही पता चल जाता है, नाम से ही पता चलता है कि नॉट ऑर्गेनाइज्ड इन प्री डिफाइंड रिकॉर्ड फॉर्मेट। नॉट ऑर्गेनाइज्ड इन प्री डिफाइंड
रिकॉर्ड फॉर्मेट, ठीक है। कोई इसमें प्री डिफाइंड रिकॉर्ड फॉर्मेट होता ही नहीं है, मैंने कैसे भी आपने डेटा सीधा उठाया सीधा एक जगह रख दिया, ऐसे होता है ना, कपड़ा उपड़ा जो होता है सारा एक जगह कहीं डाल दिया, तो दैट इज अनस्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड में क्या होता है, उसको तय करके आप उसमें अलमीरा में डालते हैं, ठीक है, फॉर्मेट। उसके अलावा इसमें एग्जाम्पल्स में क्या देख सकते हैं अपना, इसमें ऑडियो फाइल्स होता है, ऑडियो फाइल्स होता है, वीडियो फाइल्स होता है, ठीक है, ग्राफिक्स होता है, ठीक है, टेक्स्ट होता है, राइट, मीडिया पोस्ट होता है, सोशल मीडिया पोस्ट बहुत पॉपुलर है आजकल, सोशल मीडिया पोस्ट, थ्रो बैक करके फ़ोटो डाल देते हैं लोग, है ना, मीडिया पोस्ट्स, राइट, सैटेलाइट इमेजेस होता है, ये सब किसके हैं, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के हैं, ठीक है। थर्ड अपना कैटेगरी है सेमी स्ट्रक्चर्ड का, सेमी STRUCTURED स्ट्रक्चर्ड, ठीक है। सेमी स्ट्रक्चर में क्या देखने के लिए मिलता है हमको, सेमी स्ट्रक्चर में देखने के लिए मिलता है कि स्ट्रक्चर जो है वो है बट वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है, वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर, ठीक है, नॉट प्रेजेंट, ठीक है। इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा मतलब आपका अनस्ट्रक्चर से बेहतर कंडीशन में होता है, ऐसा नहीं होता है कि मतलब बाहर जाने वाला कपड़ा और घर जाने वाला कपड़ा एक साथ ही आपने रख दिया, इसमें सिर्फ एक जगह बाहर जाने वाला कपड़ा होगा, एक जगह घर जाने वाला कपड़ा होगा, ठीक है। तो उनमें क्या होते हैं, टैग्स लगे होते हैं जिससे आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि ये जो है ये बाहर जाने वाला मेरा कपड़ा है, ये मेरा घर में रहने वाला कपड़ा है, ठीक है। तो ये सेमी स्ट्रक्चर्ड हो गया, ठीक। टैग्स टू सेपरेट, टैग्स टू सेपरेट, टैग्स टू सेपरेट डेटा एलिमेंट्स होता है, डेटा एलिमेंट्स, इसमें टैग्स लगे होते हैं। इसके एग्जांपल्स आप क्या ले सकते हैं, मंथली अटेंडेंस होता है अपना, मंथली अटेंडेंस, ठीक है। मान लीजिए किसी का अटेंडेंस 40 है, किसी का 50 है, किसी का 60 है, किसी का 20 है, तो इस तरह का जो है वो कैसे भी आपको दिख जाता है उसमें, लेकिन उसमें आपको क्या होगा कि अटेंडेंस वाली ही बात की गई होगी उस टेबल में, ठीक है, एक चीज़। और इसमें आपका मंथली रिकॉर्ड, मंथली अटेंडेंस किसी का भी स्टूडेंट का हो सकता है, किसी वर्किंग प्रोफेशनल का हो सकता है, तो ये हमारा डेटा वाला पार्ट हो गया, ठीक है। हम लोग क्या देख रहे हैं, डेटा इन्फॉर्मेशन, इसमें हमने डेटा देखिए, उसको 3 भाग में बांटा, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड एंड सेमी स्ट्रक्चर्ड में, ठीक है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं डेटा के साथ और क्या होता है, डेटा में हम लोग क्या क्या करते हैं, ये यहाँ बोला गया है। तो डेटा में हम लोग पहले डेटा कैप्चरिंग करते हैं, डेटा कैप्चरिंग, डेटा कैप्चरिंग मतलब लेमन टर्म्स में कि हम लोग डेटा को इनपुट में ले रहे हैं, डेटा कैप्चरिंग करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उसका स्टोर करते हैं, डेटा स्टोर, सेकेंडरी स्टोरेज में हम लोग क्या करते हैं, इसको स्टोर करते हैं, स्टोरेज। और लास्ट में क्या करते हैं, डेटा रिट्रीवल करते हैं, ठीक है। हमने स्टोर कर दिया कहीं डेटा को, तो डेटा हमको जब काम पड़ेगा तो हमको उसको रिट्रीव करके लाएंगे, TRIE, रिट्रीवल, ठीक। तो इसमें और क्या पॉइंट्स हैं, इसको हम लोग पॉइंट्स में देख लेते हैं। गैदरिंग इन डिजिटल फॉर्म, गैदरिंग इन डिजिटल फॉर्म, ठीक है। इन तो डिवाइस कौन कौन से होते हैं, डिवाइस कौन से यूज़ करते हैं हम लोग, कीबोर्ड यूज़ कर लेते हैं, माउस यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। दुकान में अपने शॉपिंग क्या होगा, कार्ड स्वैप क्या होगा, तो वहाँ पर आपको बारकोड रीडर भी मिल जाता है, बारकोड रीडर फ़ोन पे वगैरह का, ठीक है। उसके अलावा रिमोट सेंसर हो सकते हैं, रिमोट सेंसर्स, ठीक। ये सब अपन डेटा कैप्चरिंग करते हैं। डेटा स्टोरेज में क्या करते हैं, तो डेटा स्टोरेज में तो आप सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर करते हैं, लेकिन यहाँ पर पॉइंट जो इंपॉर्टेंट इसमें लिखा हुआ था दैट इज डेटा सर्वर्स, ठीक है। क्या लिखा हुआ था इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट में, दैट वाज डेटा सर्वर्स। डेटा सर्वर्स क्या होते हैं ये डेटा सर्वर्स, ठीक है। एक तो इनका स्टोरेज स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, हाई
वेरी हाई बोल सकते हैं, वेरी हाई स्टोरेज। ठीक है, स्टोरेज स्पेस बोल लीजिए, स्टोरेज बोल लीजिए, एक ही बात है। ठीक है, कहाँ यूज़ होता है ये? लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में, लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ करते हैं। और क्या होता है इसमें? वेरी फास्टर। ठीक है, बहुत ज़्यादा तेज होता है, तभी तो मतलब इतना सारा डेटा है उसमें से ये निकाल के लेके आना है, तो बहुत ज़्यादा उसका स्पीड होना चाहिए, तभी हम उसको ला पाएंगे। तो पता चला 4 दिन बाद कोई डेटा आ रहा था, फिर उस डेटा का क्या काम। ठीक है, लास्ट अपना है डेटा रिट्रीवल। डेटा रिट्रीवल में क्या करते हैं हम लोग? डेटा बेसिकली जो स्टोर करके लाए हैं उसको हम लोग रिट्रीव करके लाते हैं कि हमारा काम हो सके। तो अब इसमें क्या है, डेटा रिट्रीवल में अपने को क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि अपने मिनिमाइज करना है, मिनिमाइजिंग डेटा एक्सेस टाइम, डेटा एक्सेस टाइम। ठीक है, इसको हम लोग क्या मिनिमाइज करना चाहते हैं। जो डेटा एक्सेस करने का टाइम है ACCESS होता है, डेटा एक्सेस टाइम को मिनिमाइज करना चाहते हैं। ये बहुत क्रूशियल है, दिस इज क्रूशियल। क्रूशियल क्यों है? क्योंकि हम लोग फास्टर डेटा प्रोसेसिंग करते हैं, फॉर फास्टर डेटा प्रोसेसिंग, डेटा प्रोसेसिंग। ठीक है, ये करते हैं। तो आप इसको शॉर्ट में देख लीजिए। अब डेटा कैप्चरिंग, डेटा स्टोरेज, डेटा रिट्रीवल, तो सब में हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इनके देख लिए। इसके बाद अगला चीज क्या होता है कि डेटा डिलीशन एंड डेटा रिकवरी। डेटा डिलीशन, डेटा डिलीशन करते हैं या हो जाता है, और फिर हमको जब याद पड़ता है कि भाई ये जो डेटा डिलीट कर दिए वो हमको चाहिए था, तो हम लोग क्या करते हैं? डेटा रिट्रीवल करते हैं। सॉरी, नॉट रिट्रीवल, इट्स रिकवरी। रिट्रीवल तो जो स्टोर डेटा है उसको लेके आते हैं, रिकवरी होता है। ठीक है, डेटा रिकवरी करते हैं, राइट। अब इस डेटा डिलीशन में हमको क्या पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं वो देखते हैं। पहला तो इसका रीजंस क्या क्या है, इसके किस कारण से ये डेटा डिलीशन होता है। ठीक है, डिलीशन का कारण क्या क्या है? पहला कारण क्या है अपना कि डिवाइस क्रैश कर जाए, डिवाइस क्रैश या फिर मैल फंक्शन कर जाए। ठीक है, एक इस कारण से हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है? एक्सीडेंटल इरेज हो सकता है, एक्सीडेंटल इरेज हो सकता है। ठीक है, तीसरा क्या हो सकता है कि हैकर आपका डेटा खा जाए या डिलीट कर दे। चौथा क्या हो सकता है? कोई मैलवेयर आ जाए और आपका डेटा जो है वो डिलीट हो जाता है। ठीक, तो इसमें होता क्या है डेटा डिलीशन में? एड्रेस जो है, एड्रेस इज मार्क्ड फ्री। ठीक है, बेसिकली डेटा जब आप डिलीट करते हैं तो इसका उससे कंपैरिजन कर सकते हैं, लेकिन मतलब डायरेक्टली शिफ्ट डिलीट और नॉर्मल डिलीट, एक डिलीट की होता है उससे आप डिलीट करते हैं और शिफ्ट डिलीट करते हैं। दोनों केस में अंतर क्या होता है कि दोनों केस में सेम डिलीशन होता है, लेकिन शिफ्ट डिलीट में क्या होता है कि आपके रिसाइकल बिन में नहीं जाता है, बस यही अंतर है। नहीं तो डिलीशन दोनों ही केस में सेम ही रहता है, बस ये होता है कि उसमें आप डाल करके उसका एड्रेस टोटली फ्री नहीं करते हैं, यू हैव ऑप्शन टू रिस्टोर, राइट। तो एड्रेस इज मार्क्ड फ्री, एड्रेस फ्री मार्क कर देता है विदाउट एक्चुअली डिलीटिंग। डेटा प्रेजेंट रहता ही है लेकिन एड्रेस को मार्क फ्री कर देते हैं। मतलब एड्रेस मार्क फ्री करने का क्या मतलब है कि कभी कोई भी नया डेटा आएगा, एक्चुअली डिलीटिंग डेटा। ठीक है, इसका कहने का क्या मतलब है कि हमने उसको एड्रेस को फ्री कर दिया, मतलब कि नया कोई डेटा आएगा तो वो जगह वो ले सकता है, उस एड्रेस का वो जगह ले सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए आपने डिलीट नहीं किया है तो उस एड्रेस फ्री नहीं है, तो उस एड्रेस पर दूसरा डेटा नहीं आ सकता। तो ये दो बात हो गई। ठीक है, तो एड्रेस तो आपने फ्री कर दिया बट वो डेटा जो है एग्जिस्ट करती ही रहती है वो आपके मेमोरी में, राइट। और इसमें स्पेस जो है फ्री दिखाता है, स्पेस इज शोन फ्री। ठीक है, ये आपका डेटा डिलीशन में होता है। इसके बाद अगला टर्म अपना आता है डेटा रिकवरी। आपने डिलीट कर दिया किसी डेटा को, वो उसका एड्रेस फ्री हो चुका है, वो आपका एक्चुअली डिलीट नहीं हुआ था बट एड्रेस फ्री हो गया था, तब उसको आप क्या करना चाहते हैं? रिकवर करना चाहते हैं।
ठीक है। तो ये एक ही समय पॉसिबल हो पाएगा अगर उस एड्रेस पर कोई बंदा आके नहीं बैठा होगा, कोई डेटा आके नहीं बैठा होगा, तभी उस डेटा को आप रिट्रीव कर सकते हैं। एक बार कोई उस पर आकर के बैठ गया उस एड्रेस पे तो आप उसको फ्री नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका क्या लिखना है यहाँ पे कि पॉसिबल, कब पॉसिबल होगा? पॉसिबल ओनली इफ मेमोरी स्पेस, फ्रीड मेमोरी स्पेस बोल लेते हैं ना, फ्रीड मेमोरी स्पेस isn't overwritten, ठीक है। अगर ओवररिटन नहीं हुआ है तभी आप उसको रिकवर कर सकते हैं। और ये कहां पर होता है? फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। अब ये पॉइंट मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि प्राइमरी मेमोरी तो ऑलरेडी वोलेटाइल होता है, वो तो ऐसे ही गायब हो जाता है, तो वहाँ पर कोई आप रिकवरी नहीं कर सकते, आपको सेकेंडरी में ही रिकवरी करना पड़ेगा, फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, राइट। लास्ट पॉइंट इसमें है, इस वीडियो का लास्ट पॉइंट है, ये हमने देख लिया, डेटा डिलीशन देख लिया, ठीक है, डेटा कैप्चरिंग, डेटा स्टोरेज, डेटा रिट्रीवल देख लिया, 3 तरह का डेटा हमने देख लिया, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड एंड सेमी स्ट्रक्चर्ड, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग अगले पॉइंट पे, ठीक है, विच इज सिक्योरिटी कंसर्न विद डेटा। क्या है यहाँ पर? सिक्योरिटी कंसर्न विथ डेटा। तो हम ऑलरेडी एक ढंग से देख चुके हैं, बट इसको थोड़ा हम लोग अलग पॉइंट में देखते हैं। पहला सिक्योरिटी कंसर्न क्या है? इंटेंशनल डिलीशन अगर इंटेंशनल हो, जैसे मैलवेयर या फिर हैकर कोई आपको डिलीट कर दे, डिलीशन इज इंटेंशनल, ठीक है। अगर इंटेंशनल डिलीशन किया गया हो तो वो एक सिक्योरिटी कंसर्न है। और दूसरा क्या है? अनवांटेड रिकवरी। आप नहीं चाहते हैं कि कोई डेटा रिकवर हो, ठीक है, आपने कोई एमएमएस बना लिया, उसको आपने डिलीट कर दिया और आप नहीं चाहते रिकवर कर, और कोई तीसरा पर्सन आकर उसको रिकवर कर ले, तो वो समस्या वाली बात हो जाती है, ठीक है, पूरा पोल खुल जाता है, ठीक। तो डिलीशन इज इंटेंशनल, इसमें एक पॉइंट है कि इसको कैसे हम लोग ठीक कर सकते हैं, कैसे ओवरकम कर सकते हैं। तो वी कैन डू बाय लिमिटिंग एक्सेस, लिमिट कर दें, सबको एक्सेस नहीं देंगे। फिर पासवर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, और तीसरा क्या कर सकते हैं? इंक्रिप्शन कर सकते हैं, ठीक है। अनवांटेड रिकवरी को ओवरकम करने के लिए क्या कर सकते हैं? परमानेंट डिलीशन करना पड़ेगा, परमानेंट डिलीशन, ठीक है, परमानेंट डिलीशन और श्रेड डेटा यूजिंग टूल्स, ठीक है। तो परमानेंट डिलीशन और श्रेड डेटा यूजिंग टूल्स, ये हमारे दो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। डिलीशन इंटेंशनल डिलीशन हो जाए या और जानबूझ के कोई डिलीट कर दे, या फिर कोई जानबूझ के रिकवरी कर ले, जो हम नहीं चाहते रिकवर हो फिर भी रिकवर कर ले, तो ये दो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। तो इनको कैसे करना है? परमानेंट डिलीशन कीजिए या श्रेड डेटा यूजिंग टूल्स को यूज़ करके कर सकते हैं, ठीक है। एक मैं आपको बता सकता हूँ कि मान लीजिए कोई आपका मेमोरी है 8 GB का, अपने पेन ड्राइव है, उसमें आपने कुछ ऐसा मतलब मटेरियल डाल दिया 1 GB का, तो 7 GB खाली है, राइट। तो आपने क्या किया? वो 1 GB को डिलीट कर दिया, ठीक है। 1 GB जैसे ही आपने डिलीट कर दिया तो वो अगेन एड्रेस जो है वो फ्री हो गया, बट उसमें वो चीज़ पड़ा हुआ है। मान लीजिए कोई वीडियो है, वो वीडियो उसमें पड़ा हुआ है, ठीक है। उसको क्या है मतलब डिलीट करने का तरीका कि मतलब परमानेंट डिलीट करना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए? पूरा 8 GB स्पेस को फिलअप कर दीजिए, एकदम अंतिम बाइट तक फिलअप कर दीजिए। तो वो क्या हो जाएगा? सारा मेमोरी जो है वो राइट हो जाएगा, क्योंकि अब ने डिलीट तो कर दिया, 8 GB स्पेस फ्री हो गया, लेकिन उसके बाद अगर आपने 5 GB का कोई सामान भरा है तो आपको ये पता नहीं है कि ये 5 GB में जो स्पेस ले रहा है वो 1 GB पुराना वाला जो खाली हुआ था वो ले रहा है या नहीं ले रहा है, ये तो हमको नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे? सारा ही 8 जो है GB उसको भर देंगे, ठीक है। जैसे कंस को पता था कि उसका 8वां संतान, मतलब उसका 8वां जो भांजा होगा उसको मारेगा, तो उसने क्या किया? 7 को
मार दिया, क्योंकि 8वां पहचानना उसके लिए मुश्किल था, राइट। तो इसी के साथ हम लोग इस टॉपिक ख़त्म करते हैं। ठीक है, टाटा, ऑल द बेस्ट।